हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लिंक लिस्ट मैट्रिक्स। ओके, तो ये आज का गीक्स फॉर गीक्स में पीओटीडी है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रॉब्लम, फिर चलते हैं उसके सॉल्यूशन एंड कोड की तरफ। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, n इंटू एन साइज या कह लो 2D एरे गिवन है। ओके, और हमें क्या करना है, हमें 2D लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन बनाना है उस मैट्रिक्स का। ओके, मतलब कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं ये कंसीडर करूँ 1 2 3, तो इसको आपको क्या करना है, लिंक लिस्ट के फॉर्म में पहले तो अरेंज करना है लाइक दिस 1 2 3। ओके, फिर दूसरी वाली लेनी है एंड इसको भी आपको अरेंज करना है ऐसे, और लाइक वाइज 7 8 9 को भी लिंक लिस्ट के जैसे अरेंज कर लेना है। फिर बाद में इन सभी को एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट करना है कि एकदम मैट्रिक्स के फॉर्म में नजर आए। ओके, तो यहाँ पे आपके अगर मैक्सिमम एलिमेंट्स की बात करूँ तो कितने आपको कनेक्ट करने होंगे, n इंटू एन, मतलब कि n स्क्वायर। ओके, अगर आपके पास n है 2 इंटू 2, ठीक है, n की वैल्यू अगर 2 है तो आपके पास टोटल नोट्स जो आ रहे होंगे वो होंगे 4। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे n की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे आएंगे 9 नोट्स। ओके, तो अब हमने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है। अब हम चलते हैं उसके सॉल्यूशन पे कि हम इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी है ये। तो सबसे पहले तो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। लेटर सपोज अगर मेरे पास एक लिंक लिस्ट है, एक 2D एरे है मैट नाम का, ठीक है, और उसमें जो एलिमेंट्स हैं कैसे हैं, 1 2 3, ठीक है, और दूसरे कैसे हैं 4 5 6। तो आपको तो ये पता चली गई कि इनको पहले लिंक लिस्ट के फॉर्म में अरेंज करना है। तो पहले क्या करो, आप सारे डेटा पहले इसको ट्रावर्स करके सारे नोट्स बना लो। ठीक है, तो स्टेप 1 में हमारा क्या होगा, क्रिएट नोट्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले नोट्स बना लेंगे अपने। ओके, क्रिएट ऑल द नोट्स, फिर उसको हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कनेक्ट देम। कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है, मेन चीज यहीं पे आती है। तो हम इसको दो तरीके से कनेक्ट करेंगे। हर एक नोड के पास दो पॉइंटर हो रहे होंगे। ठीक है, एक एक को बोल देते हैं हम राइट, एक को बोल देते हैं डाउन। कनेक्ट देम विथ राइट एंड डाउन पॉइंटर्स। ठीक है, बस यही काम करना है अपने को। तो जैसे कि सबसे पहले मैंने नोड इस्टेब्लिश कर लिए ऐसे, ठीक है, और यहाँ भी नोड्स बना लिए। इनको कनेक्शन कैसे करना है आपको, एक तो राइट वर्ड्स और एक क्या होगा, डाउन वर्ड्स। ठीक है, इसको भी करना राइट, इसको करना डाउन, इसको करना राइट, इसको करना डाउन, इसको करो राइट, इसको डाउन, देन इसको राइट, इसको डाउन, इसको राइट और डाउन। ओके, तो इस तरह से सारे नोड्स को हमने कनेक्ट कर लिया। तो जो बच गए हैं कनेक्शंस आपके, तो यहाँ पे तो कोई एलिमेंट्स है नहीं तो ये नल को पॉइंट कर रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह राइट में भी ये नल को पॉइंट कर रहे होंगे। तो ऐसी कैसी हमारी लिंक लिस्ट बन के आ जाएगी और यही अपने को चाहिए एज आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं कोड की तरफ, कोड देख लेते हैं। हम आ गए अपने कोड एडिटर पे, कोड है जावा में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले तो ये चेक कर लो बेस केस में कि अगर मैट्रिक्स की लेंथ 0 है तो उस केस में क्या रिटर्न कर दो, नल कर दो। ठीक है, एंड दूसरी बात, अगर लेंथ 0 नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट्स है, तो एन एक इंटीजर ले लो। ठीक है, उसमें अपनी मैट्रिक्स की लेंथ कर लो, और इसमें रो कॉलम को एक्सप्लिसिटली बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि एन इंटू एन हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होने वाली है। ओके, तो स्क्वायर नहीं भी, हाँ यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होगी हमारे पास। मैंने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें मैंने क्या किया है, 3x2 की ले लिया। आप 3x3 में ही करना है इसको, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको यही गिवन है। तो डोंट माइंड इट, यहाँ पे एक एक नोड और आ जाता है, 3x3 की मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने नोड बनाने। तो नोड टाइप का
न्यू नोड करके आप एक बना दोगे अपने नोड मैट्रिक्स में, ठीक है, नोड एलिमेंट्स। फिर क्या करोगे, सारे के सारे अपने नोड बना लो। कैसे बनाओगे, मैट्रिक्स में ट्रावर्स करते जाओ रो बाय कॉलम के तरीके से, और उनको क्या करो अपनी नोड मैट्रिक्स में डालते जाओ। तो ये नोड पहले बन जाएंगे जैसे हमने देखा था। उसके बाद क्या करना है, हमें क्या करना है, लिंक बनाने हैं राइट एंड डाउन। हर एक नोड के पास दो पॉइंटर्स होंगे, राइट और डाउन होंगे। फिर यहाँ से क्या करेंगे, हमें दो नेस्टेड लूप्स लग जाएंगे, एक बार राइट एक बार डाउन जाने के लिए। तो यहाँ से हमने क्या किया, j+1 इज लेस देन n, ठीक है। तो यहाँ देखना है कि क्या हमारे पास अभी जो रो है या कॉलम है वो n से कम होना चाहिए, ठीक है। उस केस में मतलब रो और कॉलम एग्जिस्ट करनी चाहिए, तब आप ये करोगे। तो क्या करोगे, लिंक राइट, ठीक है। ये राइट वाला जे से आपका क्या होगा, राइट वाला कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट एडजेसेंट एलिमेंट में, मतलब कि वही नेक्स्ट एलिमेंट्स में। एंड उसके बाद i+1 क्या बता रहा होगा आपको, डाउनवर्ड्स जो कनेक्शन करने हैं मतलब कॉलम में, ठीक है। जे बता रहा होगा आपको दिस इज योर जे, ठीक है, और दिस विल बी योर आई को मान लो कॉलम जैसा और जे को मान लो रो जैसा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कनेक्शन स्टेब्लिश करते जाने हैं और लास्ट में आपको रिटर्न करवा देनी है अपनी नोड मैट्रिक्स, ठीक है। तो बहुत आसान है क्वेश्चन, तो सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। और यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने यहाँ दो ट्रावर्सल परफॉर्म किए। पहले तो हमने अपने मैट्रिक्स एरे को ही पूरा ट्रावर्स कर लिया, ठीक है, तो n² टाइम लग गया, यहाँ पे दो नेस्टेड लूप्स लगाए। फिर हमने क्या किया, लिंक स्टैब्लिश किए, ठीक है, राइट डाउन हर नोड के लिए। तो उसमें कितना टाइम लग गया, फिर से n² लग गया। तो n² प्लस n² दैट इज इक्वल टू ओनली n², ठीक है, या फिर 2n² बोल लो। तो 2 को करो इग्नोर क्योंकि वो है कांस्टेंट, तो बिग ऑफ n² टाइम लग गया हमें। और हमें यहाँ पे स्पेस कितना लिया है, हमने यहाँ पे नोड टाइप का एक 2D एरे बनाया है। तो यहाँ पे स्पेस हमने कितना कंज्यूम किया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कितने नोड होंगे टोटल, n×n मतलब n²। स्पेस इज बिग ऑफ n² एंड टाइम इज बिग ऑफ n²। तो ये एक्सपेक्टेड में हमने कर लिया इस क्वेश्चन को। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, सॉल्यूशन अप्रोच सब समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए ऐसे ही कोड करते रहो, सॉल्व करते रहो। तो मिलते हैं इन दी अनदर वीडियो, बाय बाय।